ओम शांति। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ का रहस्य क्या है। कुंभ में स्नान करने से किसको लाभ मिलता है। कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने से हमारे मन के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में किसके मन के पाप धुलते हैं। वर्तमान समय में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां करोड़ों लोग स्नान करने आ चुके हैं और लाखों करोड़ों लोग स्नान के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जानेंगे कि कुंभ में स्नान करने क्यों जाते हैं और सच में किसके पाप धुलते हैं। इस सच्चाई को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाकुंभ में कौन सच्चे दिल से स्नान करते हैं, हमें किस विधि से स्नान करना चाहिए जिससे हमारे मन के सारे पाप धुल जाएं। कौन सच्चे मन से श्रद्धा भावना से महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और किसको सच्चा फल मिलता है। तो आइए हम इसे जानते हैं। आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, चाहे कुंभ हो या कोई भी जगह हो जहां भंडारे हो रहे हैं, भोजन बढ़ रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर अपने लिए लेते हैं और दूसरों को धक्का दे देते हैं, उसकी थाली गिरा देते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि किसी को मिले या ना मिले, सिर्फ हमें मिलना चाहिए। कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं तो भी वहां पर भगदड़ मचती है कि हम स्नान कर ले, हम पहले स्नान कर लें, हमारा स्नान हो जाए। तो आज आप देख ही रहे हैं, जब हम वहां जाते हैं तो कितनी भीड़ मचती है, कितने लोग कैसी गंदी दृष्टि से जाते हैं वहां जाकर गंगा मैया में स्नान करने के लिए। लेकिन वहां जाते हैं तब भी वहां पर भी कई लोग पाप कर लेते हैं। धोने तो गए थे अपने पाप, लेकिन कई लोग वहां पर जाकर भी पाप कर लेते हैं। कई लोग चोरियां कर लेते हैं, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, किसी का पर्स चुरा लिया, और कितने लोगों की वहां दृष्टि वृत्ति भी गंदी हो जाती है। गंदी दृष्टि से माताओं बहनों को देखते हैं, दूसरों पर गंदी दृष्टि डालते हैं। जब वहां माताएं बहनें स्नान करती हैं तो ऐसे स्नान करने से उनका क्या मन के पाप धुलेंगे, क्या उनका मन पवित्र होगा। आप खुद सोचिए, क्या वो सच में अपने पाप धोने गए थे? वो तो वहां पाप धोने के बहाने और पाप करके आ गए। तो आप सोचो, क्या गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुलेंगे? नहीं, ऐसे उनके पाप नहीं धुल सकते। गंगा में कैसे स्नान करना चाहिए, इसकी भी एक विधि होती है। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ कैसे स्नान करना चाहिए। जब आप गंगा जी में स्नान के लिए जाते हैं तो जहाँ आप रुकते हैं, अपना कमरा लेते हैं या तंबू टेंट, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ आप रुके हैं, तो आपको वहाँ पर एक बार आधा स्नान तो कर ही लेना चाहिए। अपने कमरे में बढ़िया फ्रेश होकर जाना चाहिए, क्योंकि गंगा इतनी पवित्र है, अपने आप में एक वो मंदिर है। तो मंदिर में देखिए, आप सोचिए कि मंदिर में हम कभी भी बिना नहाए नहीं जाते। तो जब भी आप गंगा में स्नान करने जाएं तो आप नहा कर जाएं, फ्रेश होकर जाएं, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। जब आप गंगा जी में स्नान करने जाओ, गंगा जी जाओ पवित्र होकर, फिर वहां जाकर के सबसे पहले आप गंगा मैया को प्रणाम करें।
जाके ऐसा नहीं कि सीधे गंगा में पैर डाल लिए, नहीं, आपको सबसे पहले जाकर गंगा माँ को प्रणाम करना है, वहाँ पर मस्तक झुकाना है और हाथों में थोड़ा जल लेकर के अपने माथे पर लगाना चाहिए और गंगा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गंगा मैया, हमारा ध्यान उस प्रभु में सदा लगा रहे, हमारा मन कहीं भटके ना, मैं कभी भी बुरे कर्म ना करूं और मैं भगवान को कभी भूलूं ना, मैं उस भगवान को सदा याद करता रहूं और मैं सद्मार्ग पर चलूं, मुझसे भूलकर भी कोई बुरा कर्म ना हो, मैं कोई पाप कर्म ना करूं, ऐसे आपको गंगा मैया को बोलना है। हे पवित्र गंगा मैया, मैं हमेशा परमात्मा के ध्यान में लीन रहूं, मैं परमात्मा का ध्यान करती रहूं और आपका दर्श स्पर्श करती रहूं और ईश्वर की याद में ही मेरे प्राण जाएं, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। प्रभु का नाम जपते जपते इस शरीर से मेरे प्राण निकलें, इसके बाद ही आपको गंगा मैया में डुबकी लगानी चाहिए और आपको जब डुबकी लगाएं तो आपको सबके नाम की डुबकी लगानी है, अपने परिवार वालों के नाम की, माता पिता के नाम की, आपके लिए जो बुरा सोचते हैं उनके लिए भी और जो भला सोचते हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपको सबका कल्याण करना है। आपको किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं इसका अच्छा क्यों करूं। नहीं, आप में एक संस्कार है सभी का कल्याण करने का, तो आपको अपने कर्म सही रखने हैं, इसीलिए सबका भला सोचना है। यदि कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है तो हम भी अगर उसके बारे में बुरा सोचें तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। आप दिल से साफ बनिए, मन से पवित्र बनिए। जब आपका मन पवित्र हो जाता है और दिल साफ हो जाता है तो ये दुनिया के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है। कदम कदम पर वो आपके साथ चलता है और जब वो ईश्वर आपके साथ है तो आपको इस दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखिए। मन को पवित्र रख के गंगा मैया में, इस पवित्र गंगा मैया में डुबकी लगाइए और भगवान को इसी मन की ज़रूरत है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए। हमारे शरीर की आवाज़ परमात्मा तक नहीं पहुंचती, हमारे मन की आवाज़ उस ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए हमेशा अपने मन को पवित्र रखिए और मन को पवित्र करके ही हर कर्म करो, तभी हर कर्म श्रेष्ठ होगा। भगवान हमेशा हमारे हृदय और मन की पवित्रता देखते हैं। इसीलिए गाया भी जाता है कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। आप तन को कितना भी धो लीजिए, लेकिन जब तक आपने अपने मन को नहीं धोया, मतलब मन को पवित्र नहीं बनाया, तब तक गंगा नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने भी स्नान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका मन पवित्र नहीं है तब तक गंगा जल भी आपके पाप नहीं धो सकता। आपको सबकी मदद करनी है, हमेशा सबका कल्याण करना है। जब आपका मन पवित्र होगा तो वो पवित्र गंगा माई भी आपके सारे पाप धो देंगी।
आज आप दुनिया में देखिए, लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तन को धो रहे हैं। जिसने मन को नहीं धोया, तो आप सोचिए उनके पाप कैसे धुलेंगे। अगर मन में कोई पाप है और हम तन को धो रहे हैं, तो इसमें कौन सा हमें उसमें हमारा पाप धुल रहे हैं। देखिए, मृत्यु के बाद हमारा ये तन जल जाता है और इस मिट्टी में ही मिल जाता है, और अब बचते हैं हमारे पाप और पुण्य कर्म। वह हमारे मन में होते हैं, और अगर आपने इन्हीं को नहीं धोया, अपने मन को नहीं धोया, अपने हृदय को नहीं धोया, तो गंगा नहाने से क्या फायदा। कोई फायदा नहीं है। आपको अपने तन को धोने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने मन को धोने की जरूरत है। मतलब आपको अपने मन को पवित्र बनाने की बहुत जरूरत है। आज दुनिया में लोग गंगा में जाते हैं और तन को धोकर आ जाते हैं। वो मन को नहीं धोते, उनके मन में बुराइयां वही की वही रहती हैं। इसीलिए ही लोग पवित्र नहीं हो रहे हैं। अगर सभी लोग गंगा जी में जाकर अपने मन को धो लें, अपने पापों का प्रायश्चित कर लें और एक दृढ़ निश्चय कर लें कि आज से हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, हमेशा पुण्य कर्म ही करेंगे, तो सोचिए कितना अच्छा होता। सभी पुण्य आत्माएं बन जाती और कभी भी कोई बुरे कर्म करता ही नहीं। लेकिन सभी जा रहे हैं, सिर्फ तन को धोकर आ रहे हैं, मन को तो कोई धोता ही नहीं। इसीलिए कोई भी पवित्र नहीं बन रहे। और जब तक आपने मन को नहीं धोया, अपने हृदय और मन को पवित्र नहीं किया, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, तब तक आपके पाप नहीं धुल सकते। नहीं तो ऐसे हर कोई पाप कर्म करके गंगा में स्नान करके अपने पाप धो लेते, और फिर आके फिर पाप कर देते और फिर पाप धो लेते। फिर तो दुनिया में उस परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया में पुण्य आत्माएं ही हो जाती, पाप आत्मा तो कोई होती नहीं। और देखिए, मेन बात तो ये है कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। सबको अपने कर्मों का किया हुआ भोगना ही पड़ता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छा फल मिलेगा, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे बुरा भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के खाते से कोई नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, यदि आप उसका प्रायश्चित कर लेते हैं और आज से आप हमेशा अच्छे कर्म करें, तो फिर वो जो आपने पहले पाप कर्म किए थे उसकी सजाएं कम हो जाती हैं। अब से आप अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, और आज से ही आप सोच लीजिए कि आज से हम पुण्य आत्मा बनेंगे और कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे। आज दुनिया में लोग क्या सोचते हैं कि हम गंगा में स्नान करके आ जाएंगे, कितने भी बड़े पाप हो, कितने भी पाप कर लो, हमें उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो आप सोचिए, भीष्म पितामह जो स्वयं गंगा माँ के पुत्र थे, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो आप तो भोगेंगे ही। आप इंसान कैसे बच सकते हैं? आज के इंसान को तो ये भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गंगा में स्नान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। गंगा बहुत पवित्र है, लेकिन सबसे पहले अपने मन को पवित्र कीजिए। तन को बाद में पवित्र कर लेना। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, तो तन को आप कितना भी धो लीजिए, चाहे गंगा जल से धो लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने मन को पवित्र करेंगे,
तब आपका गंगा में स्नान करना सार्थक होगा। और आगे से ऐसा कोई पाप कर्म मत कीजिए जिसका फल आपको भोगना पड़े। अपनी दृष्टि वृत्ति को बहुत अच्छा बनाइए। आप वाकई में गंगा स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद के विचारों को बदलिए, अपने विचारों को पवित्र बनाइए, मन को पवित्र बनाइए, अपने कर्मों को सुधारिए। तभी आपको गंगा माई में स्नान करने का सच्चा फल प्राप्त होगा।